देता है। एक खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे कम अच्छा लगेगा, चौथा खाओगे और कम अच्छा लगेगा, पांचवा खाओगे तो और कम बढ़िया, छठवा कोई लेकर के भागे तो आप भाग जाओगे, भैया अब नहीं खाना। तुमको तो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खाओ ना। नहीं भाई हमारा बस अब मन नहीं है। और छठवा भी यदि खा लिया तो सातवां तो देखने का भी मन नहीं करेगा। इसको कहते हैं सुख। जहां पर भोग भोगते 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 उस भोग से मिलने वाला सुख कम हो जाता है, और एक स्थिति आने पर तो वही सुख पीड़ा देने लग जाता है। इसको कहते हैं सुख। पर आनंद क्या है? बोले कितना भी उपभोग कर लो लेकिन फिर भी उससे मिलने वाला जो प्रसन्नता है, जो सुख है, वो कभी कम ना हो, उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल ठाकुर जी और श्री जी से संबंधी वस्तुओं में ही मिल सकता है। संसार में कहीं नहीं मिल सकता और कहीं नहीं मिलेगा। परिणाम, आपको कोई एक्टर बढ़िया लगता है, उसकी पिक्चर एक बार देख लोगे, 2-4 दिन बाद फिर देख लोगे, लेकिन एक ही दिन में 2 बार नहीं देख पाओगे। लेकिन कल आप लोगों ने क्या किया? सुबह भी 4 घंटे कथा सुनी, फिर शाम को भी 4 घंटे कथा सुनी, सुबह सुबह 8 बजे फिर बैठ गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं दे रही है, ये आनंद दे रही है, ये आनंद बढ़ा रही है। और अभी भी मुझे तो ऐसे लग रहा, आपकी तो पता नहीं, मुझे यूं लग रही जैसे जैसे मैं घड़ी देख रहा हूं, लो 10:30 तो बज ही गए, अब 11 बजे कथा विश्राम करनी है, अब बस 30 ही मिनट रह गए। अब एक एक मिनट ऐसा लग रहा है कि कब अब पूरी हो जाएगी, अब अगली कथा कब सुनेंगे, अब फिर दोबारा कब कहेंगे। अब हमारे लिए तो सुख है, कल से हमारी कथा है तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना है ना, वृंदावन तो नहीं है वो, वहां का भाव कुछ और होगा कहने का। तो हमको यही पीड़ा है कि कल से कथा वहां क्यों, यहां क्यों नहीं है। तो ये जो एक आसन पर बैठे हैं, ना पानी है ना भोजन है, कुछ भी नहीं है, शारीरिक सुख की एक भी वस्तु आपके पास नहीं है, फिर भी आपको इतनी प्रसन्नता हो रही है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से संबंधी चर्चा है। इसी को आनंद कहते हैं। सांसारिक चर्चा होती तो आप ऊब जाते। कोई कॉमेडी करने वाला व्यक्ति होता, उसका कार्यक्रम एक ही दिन ही सुन सकते हैं हम। वो कहे मैं 7 दिन तक स्टेज पे आके रोज करूंगा, आप कहोगे भैया बख्श दो हमको, एक ही दिन में बहुत है। लेकिन कथा के लिए नासिक में 1 महीने की कथा है, सब लोग कह रहे हैं अरे आनंद आएगा। हमको लग रहा है 1 महीना में पूरी होगी कि नहीं। क्यों? ठाकुर जी से संबंधी जब वस्तु होती है तो वो सुख नहीं, आनंद देती है। और आनंद कभी कम नहीं होता। ज्यों ज्यों प्यास, ज्यों ज्यों पानी पी रहे हैं त्यों त्यों प्यास बढ़ती है। ऐसी स्थिति जहां हो उसको आनंद कहते हैं। भगवान पर सब लोगों ने उंगली उठाई, ठाकुर जी ने जाकर के मणि खोजी, जामवंत जी से जाकर के युद्ध करके मणि ली। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। भगवान ने आकर के मणि सबके सामने दिखा दी। तब मणि देख करके द्वारिका के लोगों ने सत्राजित को गाली देनी शुरू कर दी, तुमने हमारे भगवान पर लांछन कैसे लगाया? तो सत्राजित ने उस लांछन से बचने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भी भगवान से कर दिया। 3 ब्याह हो गए। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे थे, तभी देखा कि सुंदर नदी के तट पर एक श्याम वर्ण की परम सुंदरी एक कन्या बैठी है। अर्जुन का मन आ गया उसको देखते ही। अर्जुन बोला ठाकुर जी मैं आपके पांव परूं, कैसे भी करके इस सांवरी से मेरा ब्याह करा दो। ठाकुर जी बोले तुम जाओ, जाकर के अपना परिचय दो, उसका परिचय लो, पूछ लो, और ब्याह कराने की जिम्मेवारी हमारी। अर्जुन बोला वचन दीजिए मैं ब्याह करा दोगे ना इससे मेरा? बोले कि बिल्कुल कराएंगे। जैसे ही अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर के अपना परिचय दिया, हे श्याम वर्णा आप कौन हो और यहां आप तपस्या कर रही हो, किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? बिल्कुल कमल जैसे नेत्र, मानो जैसे ऐसा लग रहा था द्वारिकाधीश का ही एक कन्या रूप है, इतनी सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी। अर्जुन की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा अर्जुन। अर्जुन तो घबरा गया, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। बोले आप कौन हो? बोले मैं कालिंदी हूं, यमुना, और मैं यहां
इस तट पर विराजमान होकर के द्वारिकाधीश से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का तो मुंह उतर गया, ठाकुर जी को देखने लगा, बोले सबको आपसे ही ब्याह करना है, आप तो मुझसे वचन दे रहे थे कि मेरा ब्याह कराओगे। ठाकुर जी बोले भैया ये हमारी नित्य पत्नी है, आज ही ब्याह नहीं हो रहा, ये नित्य है हमारी। कालिंदी श्री यमुना जी ठाकुर जी की नित्य पटरानी है। और अर्जुन के संरक्षण में भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में विवाह हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। बंधुओं, ये 8 पत्नियां कौन है भगवान की? ये नाम रूप में अलग हो सकती हैं, परंतु तत्व रूप में कौन है? जैसे तत्व भगवान का क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चित्त हैं, तो इसी प्रकार से ये अष्टपटरानियां कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व बाहर हैं हम मानवों के, और 4 तत्व हम मानवों के भीतर हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 9 हमारा संचालन करते हैं। हमारा शरीर इन 9 के ही समन्वय से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 9 के बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता। जिसमें से चित्त तत्व जो हैं वो ठाकुर जी हैं, हमारी आत्मा चैतन्य। तो चित्त को अलग कर दो, कितने बचे? 8। ये 8 ही भगवान की पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब प्राउड नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये अष्ट भगवान की पटरानियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को स्त्री रूप देकर के उससे ब्याह किया। भगवान ने सबसे ब्याह किया। उसके बाद भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। उसका संकल्प था 20,000 जब हो जाएंगी तो हठ पूर्वक इनसे ब्याह करूंगा। उन्होंने ठाकुर जी का स्मरण किया। भौमासुर जो था ये भूमि का बेटा है, इसको भी भगवान के द्वारा मारे जाने का श्राप था। भूमि भगवान की पत्नी है। भूमि ने आकर के भगवान से कहा कि मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो भगवान की जो सत्यभामा पत्नी है वो भूमि के रूप में ही आई है, भूमि ही सत्यभामा बनकर के आई। आज भगवान जब युद्ध करने के लिए गए तो सत्यभामा बोली मैं भी चलूं आपके साथ। भगवान बोले चलो। भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया तो सत्यभामा रथ में बैठी बैठी चिल्ला करके बोलती है ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार दीजिए। भगवान बोले बस तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने जाकर के मुक्त किया। सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की हमको अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, भगवान आप कृपा करो। ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया और एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? आपके घर पर पंडित जी आए, आपने कोई पूजा रखी, तो उसमें वो आपके हाथ में पुष्प देते हुए कहते हैं शंकर जी का ध्यान रखो, फिर शंकर जी का एक मंत्र बोलते हैं, देवी का ध्यान करो, देवी जी का मंत्र बोलते हैं। कभी ठाकुर जी का ध्यान कराने के लिए जब बोलते हैं कि वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करो, और फिर पंडित जी कोई भी श्लोक बोलते हैं जैसे वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम हम न जाने। पुष्प छोड़ दीजिए, ऐसा कराते हैं पंडित जी। इसी प्रकार उपासना कांड के 16,100 मंत्र जिनसे भगवान की उपासना होती है, वे ही ये 16,100 कन्या बन करके आई और भगवान से इन्होंने ब्याह किया। अगर देखा जाए तो ठाकुर जी ने किसी से ब्याह नहीं किया, अपनी ही प्रकृति थी सारी, अपने ही मंत्र थे सारे। केवल लीला संवरण के लिए ठाकुर जी ने उनको स्त्री रूप दे करके उनके साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान कितने ब्याह हो गए? 16,108 भगवान के ब्याह हो गए। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या बताई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी भागवत में वर्णन है।
प्रातः काल ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठते ही बिस्तर पर बैठ करके ही ठाकुर जी सुख आसन में सबसे पहले अपने वैष्णव भक्तों का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं और श्री राधा राधा श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं। स्मरण करने के बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी द्वारिका के महल की अटारी पर खड़े होकर के अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर के समस्त द्वारिका के लोग उठ करके सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी गौशाला जाकर के गायों की अपने हाथ से सेवा करते हैं। गौशाला से वापस आकर के ठाकुर जी फिर बाल भोग पाते हैं, बाल भोग पाके फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। दोपहर के राजभोग करके ठाकुर जी द्वारिका भ्रमण पर जाते हैं, सबके दुख कष्टों का निवारण करते हैं। रात्रि आकर के ठाकुर जी परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं और शयन कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान की संपूर्ण दिनचर्या यहां पर बताई गई। राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, भगवान उसमें पहुंचे, अग्र पूजा भगवान की हो ऐसा प्रस्ताव रखा गया। शिशुपाल को क्रोध आया, उसने 101 गाली दी। जैसे ही 101 गाली हुई ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने राजसूय यज्ञ को संपन्न कराया। इस प्रकार फिर आगे कथा आती है। सूर्य ग्रहण के समय पर द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र गए और उसी समय सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए और वर्षों बाद ब्रज से आने के बाद आज ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिले। बहुत सुंदर कथा है बंधु, विस्तार में गया तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतनी सुंदर लीलाएं हैं वहां पर। ठाकुर जी यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया को अब दिखता नहीं, कम दिखता है। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, अपनी सब पटरानियों से मिलवाया, अपने बाल बच्चों से मिलवाया और फिर मिलवा करके ठाकुर जी ने सबसे कहा, सब लोग जाओ, मैं मैया के पास अकेला रहूंगा अब। और सब चले गए। यशोदा मैया के सिर में गोद में सर रख करके ठाकुर जी पौड़ गए और ठाकुर जी ने एक प्रश्न किया। ये कथा भागवत की नहीं है, एक वैष्णव ने मुझको सुनाई थी, परंतु ये सत्य कथा है। ठाकुर जी यशोदा मैया से पूछते, मैया एक प्रश्न करूं तोते? मैया बोली, कर लाला। बोले, मैया मैं जब ब्रज में गैया चरावे जातो और काऊ काऊ दिना यदि आवे में मुंह को विलंब है जातो तो मेरी मैया ऐसे छटपटा जाती जैसे जल बिन मछली और सबन को जाके पूछती, अभी तक लाला ना आयो, अभी तक लाला ना आयो, इतना समय है गयो। अच्छा, प्राचीन काल में लोग समय कैसे देखते थे? धूप से, धूप की छाया नाप लेते थे। यहां पर छाया आ रही है तो इसका मतलब ये लाला को गौचारण से आवे को समय है। और छाया आगे बढ़ गई तो यशोदा मैया तो व्याकुल हो जाती, अभी तक लाला ना आयो, कहावे हो? मैया मेरे नेक विलंब है वे, पर तू इतनी विचलित है जाती। मैंने तो ये सोची कि जब मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरे मथुरा जाते ही यशोदा मैया तो प्राण त्याग देगी मेरे विरह में। लेकिन मैया भगवान करे तू सदा जीवे, लेकिन इतने वर्ष है गए मुकु व्रत छोड़े भय और इतने वर्ष है गए तोकू मोह देखे भय। मुकु एक बात बता दे, तेरे प्राण अभी तक रुके कैसे? भैया कहीं तने दूसरो लाला तो ना कर लियो कोई, कहीं तो कोई दूसरो लाला तो ना मिल गो, वही के संग रहती हो तो को मेरी याद ना आवे। मुकु तो तेरो प्रेम ऐसा लगता हो मैया कि तू मेरे बगैर जी ना पावेगी। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। लाला वास्तव में प्राण तो वही समय निकल जाते जा समय तू व्रत छोड़ करके गए हो, पर तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरो वो रूप मुझको दिखाई दे। मैं तो प्रार्थना करूं कि ये रूप तेरो मेरे चित्त से चलो जाए, तू अंतर ध्यान है जाए मेरे हृदय से, तब मैं प्राण त्यागूं। नहीं तो तू तो सदा मेरे चित्त में रहे, यही मारे मेरे प्राण ना निकल रहे लाला। ठाकुर जी बोले, ऐसे मेरी लीला को ऐसा कौन सा रूप है मैया तेरे चित्त में? यशोदा मैया बोली, मुझको हृदय से लगा लाला और मेरे हृदय में झांक के देख एक बार, तेरो कौन सा रूप है? ठाकुर जी ने मैया को जैसे हृदय से लगाया और
हृदय से लगा करके नेत्र बंद करके मैया के हृदय में जब ठाकुर जी ने देखा तो एक भुजा पर गिरिराज जी धारण है, दूसरी भुजा कमर पर रखी है। ठाकुर जी का यह गिरधर स्वरूप यशोदा मैया के चित्त में बैठा है। ठाकुर जी ने उस रूप को देखा, बोले लाला तैने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, ब्रजवासी सो रहे, खा रहे, सब क्रिया कर रहे, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक नेत्रन से यशोदा मैया लाला को देख रही है। कहीं मेरो लाला भगवान तो ना है, कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है। और फिर अपने आप को समझावे, ना ना यशोदा, तेरो लाला तो तेरो लाला है, कोई ईश्वर ना है। ये बार बार अपने मन को समझाती है, ये कोई भगवान ना है, ये तो तेरो लाला है। लाला 7 दिना तक मुंह को यही चिंता लगी रही कि कहीं मेरो लाला ईश्वर तो नहीं है। मैं बार बार देवतान को पूजूं, बार बार इष्टन को पूजूं कि हे भगवान कृपा करियो, मेरो लाला भगवान नहीं हो कहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक अनवरत तेरे वा रूप को देखवे के कारण अब जब जब मैं नेत्र बंद करूं तब तब तेरी वही छवि मुंह को दिखाई दे। लाला वही छवि के कारण मेरे प्राण रुके हैं। ठाकुर जी ने यशोदा जी के उस चित्त के स्वरूप को अपने चित्त में धारण कर लिया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, लोग जब गोवर्धन पर्वत की महिमा भूल गए, गिरिराज जी पर चढ़ने लगे, गिरिराज जी पर ही दूषित क्रियाएं करने लगे, तब ठाकुर जी ने विचार किया गिरिराज जी की महिमा बढ़ानी पड़ेगी। हम तो अभी पृथ्वी पर नहीं जा सकते, लेकिन क्या करें। तब ठाकुर जी ने यशोदा जी के चित्त में जो ठाकुर जी का स्वरूप था उसी को गिरिराज जी से प्रकट कर दिया। वही है श्रीनाथ जी महाराज। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की। वही है हमारे गिरधर लाल। इसलिए श्रीनाथ जी गिरधर लाल जी की सेवा करने वाले को यशोदा जी के भाव से ही सेवा करनी पड़ती है, तभी ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते, नहीं तो नहीं करते। ठाकुर जी मिले। कहते हैं कि किशोरी जी भी कुरुक्षेत्र गई थीं, तो कृष्ण पटरानियां किशोरी जी को देखने गई और इस भाव से देखने गई, हम त्रिभुवन सुंदर की पत्नी हैं, देखें तो सही है राधा रानी कितनी सुंदर है। और रुक्मणी आदि पटरानियां किशोरी जी से मिलने के लिए जैसे ही उनके शिविर में प्रवेश करती हैं, एक परम सुंदरी रूप को देख करके, मृग नैनी नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, अद्भुत छटा, चंद्रमा भी फीका लगे जिसके सामने, रूप देख करके रुक्मणी आदि को तो अपने रूप पर लज्जा आने लगी। बोले हम अपने आप को सुंदर कहती हैं? इसे कहते हैं सुंदरता। प्रणाम किया, हे किशोरी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। तुरंत उस कन्या ने रुक्मणी जी को उठाया, कहा मैं तो किशोरी जी की दासी हूं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी आदि पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी। बोले हम दासी के सामने तुच्छ लग रही हैं, तो श्री जी के सामने हमारा क्या होगा। और भीतर गई तो बाहर जो मिली उससे भी अति सुंदर। निश्चित हो गया ये तो श्री जी होंगी, चरणों में प्रणाम किया। उसने मना किया, नहीं 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 मैं तो दासी हूं, श्री जी तो भीतर विराज रही हैं। बंधुओं गई तो थी 8 पटरानियां भगवान से मिलने, लेकिन श्री जी तक एक ही पहुंच पाई। क्यों? बाकी कहां गई? बोले बाकी तो बाहर की सुंदरता देख के ही मूर्छित हो गई। और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया मुख्य द्वार में, असंख्य सुंदरियों के मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, आहा ऐसा अद्भुत स्वरूप, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप देख करके रुक्मणी जी जैसे ठाकुर जी को प्रथम बार देख के मूर्छित हो गई थी, वैसे ही किशोरी जी को देख करके मूर्छित हो गई। नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है रुक्मणी जी के कि हम श्री जी को देख पाए। श्री जी ने अनुग्रह किया, तब रुक्मणी जी उनका दर्शन कर पाई, प्रणाम किया और कहा सदा के लिए आप चरणों में वास दे दो श्री जी। बंधुओं श्री जी का रूप कैसा, हम इस जन्म में लाल जी को भले ही देख लें, श्री जी को नहीं देख पाएंगे, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर श्री जी का रूप कैसा है? जैसे किसी के रूप को देख करके आपके हृदय में कोई भावना उत्पन्न हो जाए, कोई विषय उत्पन्न हो जाए, पर श्री जी का रूप ऐसा है,
आपके भीतर जितने अवगुण हैं, जितने दोष हैं, श्री जी की एक झलक देखते ही वो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्री जी का स्वरूप है। वर्णन आता है सबसे भयानक दोष व्यक्ति के भीतर है काम। श्री जी को यदि कोई देख ले तो उसके हृदय का काम ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा रूप है श्री जी का। इस प्रकार कुछ लीलाएं सुनाई गई हैं। ऐसी श्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम सुदामा है। अकिंचन निष्किंचन ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी की आज्ञा मान करके आज द्वारिका गए। द्वारिकाधीश ने खूब मधुर स्वागत किया। स्वागत करके द्वारिकाधीश ने सब पटरानियों से मिलाया, पूरी द्वारिका का दर्शन कराया। सुदामा जी से कहा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी बोले, कछु ना भेजो लाला। लेकिन सुदामा जी एक पोटली में चावल लेके गए थे, लेकिन संकोच कर रहे थे कहीं मेरी दीन दशा और इन चावलों की पोटली देख के कहीं कृष्ण को ऐसा ना लगे गरीब है कुछ मांगने आया, इसलिए छुपा रहे थे। कैसी दीनता सुदामा जी की। पर ठाकुर जी ने पोटली छीन करके संपूर्ण वैभव उसका भोग लगाते हुए श्री सुदामा जी को प्रदान कर दिया। सुदामा जी लौट करके आए तो देखा सुंदर भवन खड़े हैं। सुदामा जी अपनी पत्नी से बोले, देवी अब तुम भवन में रहो, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। जैसे सुदामा जी जाने लगे तो भवन के भीतर से आवाज आई। जैसे पलट करके देखा तो द्वारिकाधीश भवन में ही बैठे थे और सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी संपत्ति निश्चित है मेरे भजन से विमुख करती है, परंतु संपत्ति के ऊपर यदि मैं बैठा हूं तो वो संपत्ति भी भजन को बढ़ाने वाली होगी। संपत्ति केवल अपनी इच्छा पूर्ति लोक रंजन के लिए है तो वो संपत्ति मेरे भजन को घटाती है, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग यदि मेरे उत्सव, मेरी लीला, मेरी कथा के लिए किया जाता है तो वो संपत्ति लोक रंजन नहीं, वो संपत्ति नरकगामी नहीं, वो संपत्ति मेरे चरणों की प्राप्ति कराती है। आप कृपा करके संपत्ति को स्वीकार करो। सुदामा जी की मधुर कथा सुनाई गई। भगवान के संपूर्ण वंश को भगवान के बालकों के द्वारा किए गए दुष्क्रिया की वजह से श्राप लगा और ब्राह्मणों ने, संतों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यदुवंश एक दिन लड़ता झगड़ता हुआ सब सर्वनाश हो जाएगा। ठाकुर जी के सन्मुख ही संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश हो गया। बलराम जी आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। शेषनाग हैं, ऐसे शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया अब हमें भी लीला पूरी करनी है। वटवृक्ष के नीचे बैठकर के भगवान ने उद्धव, मैत्रेय मुनि और कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का उपदेश किया। बहुत सुंदर है बंधुओं भागवत धर्म। हम प्रयास करते हैं कि हर वर्ष बद्रीनाथ में कथा हो और वहां केवल भागवत धर्म, कृष्ण उद्धव संवाद का प्रवचन हो। इस साल तो हम जा नहीं पाए पर अगली वर्ष जरूर जाएंगे। वहां प्रसंग ही केवल भागवत धर्म का होता है, जहां कृष्ण उद्धव संवाद होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। 2 श्लोकों में हम इसको श्रवण करके कथा को विश्राम करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि सत्सत्यकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ठाकुर जी कह रहे हैं काया से, वचन से, मन से आप कुछ भी करो, सब ठाकुर जी को अर्पित करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, हम लोगों का एक स्वभाव हो चुका है कि हम अपने सद्गुणों की तो गिनती करते हैं, अवगुणों की कभी गिनती नहीं करते। अपने सद्गुणों को सब गिनते हैं और गिनाते भी हैं।
2024 में एक संकल्प और लीजिए, आज के बाद हमने अच्छा क्या किया इसकी गिनती बंद करो। हमने भजन कितना किया इसकी गिनती बंद करो। आजकल एक नई माला आ गई है, वो लोग ऐसे बटन दबाते रहते हैं, ऐसे बटन दबाते रहते हैं। यहाँ पे भी अगर किसी के पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु हमारी कई एक बात कर लेना, क्या उसमें जो नंबर आते हैं ना, वहां पर टेप लगा देना कि दिखे नहीं। हम जप को, हम अच्छे कर्मों को, भगवत भजन को गिनते क्यों हैं? मां कभी गिनती है कि मैं अपने पुत्र से कितनी बार प्रेम करती हूं? पति कभी गिनता है कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूं? तो फिर हम ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इसकी गिनती क्यों करते हो? आज एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद भगवान नाम और सद्गुण हमने जितने किए इनकी गिनती बंद करो। इनकी कोई गिनती होनी चाहिए। गिनती करनी है तो अवगुणों की करो, गिनती करनी है तो ये जो मशीन है ना, ये ऐसे ऐसे जपने वाली, इसको ले लीजिए, सब लोग खरीद लेना। और आज के बाद किसी को बुरा बोलो, सुई बटन दबाना, कुछ गलत करो, सुई बटन दबाना, कुछ गलत खाओ, सुई बटन दबाना, और फिर महीने बाद देखा करना। जिस भजन के 1 लाख आंकड़े होने पर आप नाचने लग जाते हो, कब 1 महीने में जब उसके 1 लाख पहुंचेंगे, अरे राम कितने पापी हम लोग, कितना गंदा करते हैं। समलोगे, व्यक्ति उसी दिन समझ जाएगा, उसी दिन उसका स्तर समझ जाएगा जिस दिन वो अपना भजन गिनना बंद कर देगा। गिनती मत करो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी जब 50 कथाएं हो गई थी ना, तो मैं गिनती करता था कितनी कथा हो गई, कितनी कथा हो गई। तो 50 कथा जब हुई तो मुझे अभिमान हो गया, अरे हमने तो 50 कथा कर ली भैया। उस दिन अभिमान आया, उसी दिन से ही संकल्प कर लिया, आज के बाद कथा नहीं गिनेंगे अपनी। हम कथा कितनी कर रहे हैं, हम भजन कितना कर रहे हैं, हम उत्सव कितने कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का नाम जप कितना कर रहे हैं, हम संतों की सेवा कितनी कर रहे हैं, हम वृंदावन कितनी बार जा रहे हैं, हम खाटू श्याम कितनी बार जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ कितनी बार जा रहे हैं, इसकी गिनतियां बंद करो। गिनती करनी है तो हम गलत कितना कर रहे हैं इसकी करो। आज ही मशीन खरीदो सब लोग, और अब तब दबाना जब कुछ गलत करो। और उसका एक नियम रखना, उसको देखते मत रहना है। उस पर एक वो व्हाइट टेप आता है ना जिससे दिखे ना, वो लगा देना उसके ऊपर। मैं भी करने वाला हूं। और फिर हर महीने की पहली तारीख को टेप हटा के देखा करना। तब देखना हृदय में कैसी ज्वाला सी जलेगी, और तब मन किया करेगा, अरे राम भगवान कृपा करो, श्री जी कृपा करो, बहुत पाप हो रहे हैं। पिछले महीने 5000 पाप किए मैंने, बताओ कहां अभी गिनते हो 5000? हमने वो एक वॉच आती है ना, वो एप्पल वॉच पर स्टेप्स काउंट होते हैं, हमारी माता जी पहनती हैं, रोज मेरे से रात में देख आज मैंने कितने चरण चले। मैंने मैया ऐसी गिनती पापों की भी होनी चाहिए। हर दिन व्यक्ति ऐसी एक वॉच बने, उसमें रोज पता चले कि हम कितने पाप कर रहे हैं, रोज रात में देखो। गिनती करनी है तो अपने दूषित कर्मों की करो। भजन की गिनती क्यों कर रहे हैं हम? सत्कर्मों की गिनती क्यों कर रहे हैं? अच्छे कर्मों की गिनती नहीं। गिनती करनी है तो दूषित कर्मों की करो। आप श्रेष्ठ जो कुछ भी करते हो, यदि उसकी गिनती कर रहे हो तो मतलब आप उसका श्रेय ले रहे हो। लेकिन कुछ भी गलत करते हो, गिनती करो। श्रेष्ठ कर्म ठाकुर जी को अर्पित करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यही है, जो कुछ भी करो सत्कर्म सब ठाकुर जी को अर्पित करो। सत्कर्म सब राधा रमन लाल जी के, दुष्कर्म सब सारे मेरे। ये गिनती करो। ये भागवत धर्म का पहला रूप है। दूसरा, खम वायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। बंधुओं, आज से एक काम और करो। हर व्यक्ति में प्रयास करो कि सद्गुण क्या है ये देखो। हमारी दृष्टि में
एक क्वालिटी है हमारे पास में, हमको दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं हर व्यक्ति में। प्रयास करो कि अब वो गुण देखने के हों। आपको पता है ये आपका भाई है, बहुत गंदा है, बहुत लड़ता है, बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आज तक ऐसे ही देखते थे, पर आज से प्रयास करो ये भी मानव है, इसमें भी कोई ना कोई सद्गुण तो है, मैं सद्गुण खोजूं, इसमें सद्गुण क्या है। ठाकुर जी कहते हैं आप इस प्रकार से जीवन जीना प्रारंभ करो, सब में सद्गुण देखो। एक दिन ऐसा आएगा सद्गुण देखते 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 सब में मेरा ही दर्शन होने लग जाएगा, सब में मेरी झांकी दिखने लग जाएगी, और फिर ठाकुर जी मिलने में ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। एक दिन किसी ना जाने किस रूप में श्री राधा रमण मिल जाएं, किसी रूप में ही हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। सब में गुण देखना प्रारंभ करो। इस प्रकार भागवत धर्म का निरूपण किया, नवयोगेश्वर संवाद आदि प्रसंग सब सुनाए गए। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के पैर में एक बाण लगा, बाण लगते ही भगवान ने बेलिया से कहा कि अरे सब हमारी इच्छा से हो रहा है, तुम चिंता मत करो। बंधुओं, ये कथा बिल्कुल गलत है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान का अंग जो है उसको चिता पे जला दिया, वो हृदय बह के जगन्नाथपुरी पहुंच गया। ऐसा कभी ना तो सुनिएगा ना कभी कहिएगा, ये बिल्कुल गलत कथा, ये माइथोलॉजी हो सकती है, पुराणों में ऐसी कथा नहीं है। ठाकुर जी गीता में स्वयं अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरा देह पंचभूत में मिलता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि ठाकुर जी को चिता पर धर दिया? राम राम राम, ये सब बातें बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या हुआ था? उद्धव ने भगवान से कहा कि ठाकुर जी आप जा रहे हो, किसी वैष्णव को यदि आपकी याद आए तो वो क्या करे? किसी वैष्णव को आपका दर्शन करना हो, आपका संग करना हो तो क्या करे? भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव भगवान को देखने लगे, तभी एक दिव्य ज्योति के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते रहे, और भ्रमण करते 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 तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वह ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहीं नहीं गए, वैकुंठ भी नहीं गए, कहीं नहीं गए ठाकुर जी। ठाकुर जी अपनी ज्योति रूप धारण करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विराजमान हो गए। ठाकुर जी ने ये वचन दे दिया, मेरा अनुभव करना हो, कभी मेरा दर्शन करना हो, मेरा सामिप्य का अनुभव करना हो, तो जहां कहीं भी भागवत का अनुष्ठान हो वहां जाकर के बैठ जाना, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरा ही भाव है। इस प्रकार ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यहां पर अर्जुन ने आके पांडवों को बताया कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित ने एक दिन कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं परीक्षित फंस गए कलयुग के चक्कर में। सुखदेव जी के चरणों में जाकर के 7 दिन तक परीक्षित ने कथा श्रवण की। आज 7वां दिन अंतिम दिन है। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब आज्ञा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने 7 दिन कथा श्रवण करी, मुझसे इतने प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दिए, अब मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? परीक्षित जी महाराज निवेदन करते हैं, भगवान मृत्यु शरीर की होती है, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। आपके भक्ति भाव से अब मेरे परमात्मा से मिलन के द्वार खुल चुके हैं, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, मैं जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। बस ये बात कहते ही सुखदेव जी व्यास आसन पर खड़े हो गए और कहा, परीक्षित बस अब तुम्हें कुछ और सुनाना शेष नहीं रहता है। और ऐसा कहकर के सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सुंदर बात। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भैया परीक्षित के प्राण तक्षक सर्प के डंसन से नहीं निकले हैं, तो बोले जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि अब कथा विराम हो रही है, और सुखदेव जी व्यास आसन पर जैसे ही जाने के लिए खड़े हुए,
ये दृश्य देखते ही परीक्षित को लगा कि अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, कथा विराम हो गई। कथा विराम के विरह में परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए। अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। कथा विश्राम होते ही परीक्षित के प्राण निकल गए। तक्षक सर्प ने तो आकर के केवल उनके देह को अग्नि प्रदान की थी, बाकी प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं निकले हैं। प्राण तो कथा विश्राम होते ही परीक्षित के निकल गए और दिव्य रूप धारण करके श्री परीक्षित जी महाराज एक सुंदर विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। अब आप सब लोग 3 बार मेरे साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के अपराध पापों का विनाश करता है, ऐसे भगवान के इस पवित्र पुनीत नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, इस कलिकाल में नाम ही कल्याण करेगा। ठाकुर जी नहीं आएंगे। नाम की सामर्थ्य है सब कुछ प्रदान करने की, इसलिए उस नाम का आश्रय लो। एक हर वर्ष का प्रथम दिन एक नई ऊर्जा के साथ आता है, नए संकल्पों के साथ आता है। आप सबको अनेक संकल्प दास ने बताए हैं, आपको जो भाए उसको ले लीजिए। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। इस नाम के आश्रय से निश्चित ही इस वर्ष ठाकुर जी कृपा करेंगे, जरूर हमें दर्शन प्रदान करेंगे। हमारी हर कथा का एक संकल्प होता है। हम कथा इस भाव से करते हैं कि हे ठाकुर जी, आप संपूर्ण, देखो ये तो निश्चित है कि हमको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक रहा। ये मुझे पता है कि मुझे वैकुंठ तो मिलेगा। ये हम खूब डंके की चोट पे बोलते हैं। क्यों? इतने कथा करते हैं, इतना ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी दे ही देंगे वैकुंठ। लेकिन हमें वैकुंठ चाहिए, पर कितनी देर के लिए चाहिए? केवल 7 दिन के लिए चाहिए। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में कथा करें और इन सब कथाओं के फलस्वरूप ठाकुर जी ऐसी अनुग्रह कर दें कि जब यहां से प्राण त्याग करके वैकुंठ जाएं तो एक कथा ठाकुर जी को वैकुंठ में जाके सुनाएं। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो। भागवत
भागवत में मिलेंगे, राधा रमण लाल भागवत में मिलेंगे, राधा रमण लाल। तो हमारी कथा का संकल्प यही है कि भैया अंतिम कथा हमारी वैकुंठ में होगी। और वैकुंठ में कौन सुनेगा? स्वयं श्रीमन नारायण श्री राधा रमन लाल जी सामने बैठेंगे। और अकेले ठाकुर जी कथा सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हमारी कथा जहां कहीं भी हो, जितने भी श्रोता जहां कहीं भी कथा अटेंड कर रहे हैं, आप सब भी वैकुंठ पहुंच जाना। वहां पर आप सब लोगों के बीच में ठाकुर जी बैठेंगे और हम कथा सुने। कथा हम ही सुनाएंगे और कोई नहीं सुनाएगा। बाकी सब जगह दुनिया कथा करे, ले वैकुंठ में तो ठाकुर जी को मैं ही सुनाऊंगा कथा। यही इसी के लिए हम इतने पढ़ते लिखते, जो कुछ भी करते हैं, जो भी स्वीकार कि लाल जी आप हमको निपुणता देख लो, हम बढ़िया वक्ता बन जाएंगे तभी आएंगे। अभी तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, फाइनल तो वहीं करेंगे वैकुंठ में जाके। तो आप सब लोग भी वैकुंठ में मिलिएगा, वहीं बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को कथा सुनाएंगे। जो लोग हमसे पहले वैकुंठ पहुंच जाएंगे वो वहां जाके बढ़िया पंडाल की व्यवस्था कर लेना, हलवाई वलवाई धूड़ धाड़ लेना, कमरे उमरों को देख लेना, कहाँ व्यास जी रुकेंगे, कहाँ श्रोता पंडित जी सब तबला वाले भैया आदि सब आएंगे, इन सब की भी व्यवस्था, दक्षिणा वक्षिणा इकट्ठी कर लेना। सब लोग चलेंगे वैकुंठ, वहां जाकर के ठाकुर जी को मधुर कथा सुनाएंगे। और 7 दिन बाद ठाकुर जी कहेंगे दक्षिणा मांगो, तो ठाकुर जी से कहेंगे अब हमको वृंदावन वास दे दो, वापस वृंदावन भेज दो। दक्षिणा में यही चाहिए कि हमको वृंदावन भेज दो। और हम सारे श्रोता, अभी तो आप कलकत्ता दिल्ली बंबई कहाँ कहाँ जन्म हुए आपको, लेकिन ठाकुर जी से दक्षिणा मांग के आएंगे। अगले साल हम सब वृंदावन में ही जन्म लेंगे, अगले जन्म में वृंदावन में ही जन्म लेंगे। खूब आनंद करेंगे, ठाकुर जी की मधुर सेवा करेंगे। अब इस जन्म को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम। हमारे अरुकिया परिवार और कलकत्ता से आए सब वैष्णवों का बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जितने भी वैष्णव और वृंदावन वासी, व्रजवासी और भी जो लोग यहाँ कथा में आ रहे, सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। वाणी से कोई 7 दिनों में, इन 6 दिनों में अपराध बना हो तो आप सब क्षमा कीजिएगा। राधा रमन लाल जी से प्रार्थना कीजिएगा। इस बालक की एक ही क्षमता है बस कथा कहने की, बस वो बनी रहे, हम कथा सुनाते रहें लाल जी और आप सब सुनते रहें। बस यही प्रार्थना करते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं। आओ वृंदावन धाम को एक बार और प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो यहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन
कट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो,